तो हेलो गाइस। आज हम लोग देखेंगे कि जीएसटी फिक्स असेट्स पे क्या होता है, उसके क्या प्रोविज़न है, कितना कैसे क्या होता है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फिक्स असेट्स करके वर्ड जीएसटी में आपको कहीं नहीं मिलेगा। जीएसटी में उन्होंने फिक्स असेट्स की जगह कैपिटल गुड्स करके वर्ड डाला है। और कैपिटल गुड्स का डेफिनेशन ये आपके सामने है। कैपिटल गुड्स का डेफिनेशन बोलता है कि कैपिटल गुड्स मीन्स गुड्स द वैल्यू ऑफ विच इज capitalized in the books of account of a person claiming ITC and which are used or intended to be used in the course or furtherance of business। मतलब यहाँ पे उन्होंने दो कंडीशन दिया है। कोई भी गुड्स कैपिटल गुड्स तभी बोला जाएगा जब एक तो वो कैपिटलाइज हुआ रहने मांगता है बुक्स में, और सेकंड वो गुड्स बिजनेस के और बिजनेस फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए यूज होने मांगता है। अगर दो ये कंडीशन दो फुलफिल हुए तो ही वो गुड्स को कैपिटल गुड्स बोलेंगे। ठीक है। तो अभी कोई भी एक गुड्स है एक्स वाई जेड सपोज, वो कैपिटल गुड्स बन गया। तो कैपिटल गुड्स बनने के बाद उसको कौन से प्रोविजन अट्रैक्ट होते हैं जीएसटी में, वो हम लोग देखेंगे ये वीडियो में। तो बेसिकली ये तीन मेन पॉइंट है जो कैपिटल गुड्स के लिए खासकर बना है। तो सबसे पहले शेड्यूल वन में एक पॉइंट है कि मैं कोई भी कैपिटल गुड्स मेरा बिजनेस असेट्स को जिस पे मैंने आईटीसी लिया है उसको ट्रांसफर करता हूँ तो वो मेरा सप्लाई माना जाएगा और उस पर मेरे को जीएसटी पे करना है। सेकंड, सेक्शन 18C(6) और रूल 42(2) में वैल्यूएशन के रिलेटेड प्रोविजंस है कि मेरा कोई भी मैं कैपिटल गुड्स को सेल करता हूँ तो उसका वैल्यू कैसे डिटरमाइन करना है, उस पर कितना टैक्स पे करना है। थर्ड मेरा, आपने सबने सुना होगा मार्जिनल मार्जिनल स्कीम करके कुछ है जीएसटी पे, जो कि परचेस और सेल का डिफरेंस निकाल के प्रॉफिट है उस पर टैक्स भर दो। ज़्यादातर लोगों को ऐसे ही लगता है कि हर एक कैपिटल गुड्स पे मार्जिन स्कीम लगता है, बट ऐसा नहीं है। तो ये मेन तीन चीज़ हम लोग देखेंगे ये वीडियो में। तो सबसे पहले शेड्यूल 1। अब शेड्यूल 1 क्या है? Schedule 1 is a list of transactions in which the company has not received any consideration as such, but company that the same transaction is treated as supply and company has to pay GST on that. Some of examples are like branch transfer, transfer by principal to his agent। अपने ही अपने बीच में ट्रांजेक्शन होता है तो भी वो शेड्यूल 1 के हिसाब से सप्लाई है और उस पर कंपनी को जीएसटी पे करना है। और वैल्यूएशन क्या लेने का है, वैल्यूएशन का अलग से इसके ऊपर पूरा रूल दिया है। तो सबसे पहला आइटम जो है शेड्यूल 1 का वो यही है कि परमानेंट ट्रांसफर ऑफ और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट्स। कोई भी कैपिटल गुड्स पे मैंने आईटीसी क्लेम किया है, अभी उसको मैं किसी ऐसे ही किसी को ट्रांसफर कर दूं, अपने रिलेटेड पार्टी को ट्रांसफर कर दूं, ऐसे ही डिस्पोज ऑफ कर दूं, तो वो मेरा सप्लाई होएगा शेड्यूल 1 के हिसाब से और उस पर मेरे को जीएसटी पे करना है। ठीक है। तो ये मैंने समरी बनाया है। सबसे पहले कंसिडरेशन नॉट रिसीव, तो कहाँ जाएंगे हम लोग? शेड्यूल 1 में जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन क्या आएगा अपने मन में कि आईटीसी लिया था क्या जब भी परचेस किया था? तो यस, आईटीसी लिया था। तो हाँ, शेड्यूल 1 के हिसाब से ये मेरा सप्लाई है तो उस पर मेरे को जीएसटी पे करना है। अब सेकंड, कंसिडरेशन नॉट रिसीव, बट मैंने आईटीसी भी नहीं लिया था जब भी परचेस किया था, तो वो मेरा सप्लाई नहीं है, तो यहाँ से वो बाहर हो गया, मेरे को उसको देखना ही नहीं आगे। कंसिडरेशन भी नहीं मिला और मैंने आईटीसी भी नहीं लिया था। अब अगर मेरे को कंसिडरेशन मिला तो क्या? तो कंसिडरेशन मिला तो आईटीसी लिया हो आईटीसी नहीं लिया हो वो मेरा सप्लाई होएगा और उस पर मेरे को जीएसटी पे करना है। ठीक है। अब ये मेरा सप्लाई तो हो गया, अभी इस पे जीएसटी कितना पे करना है। और मेरे को कंसिडरेशन मिला है तो कितना पे करना है, कंसिडरेशन नहीं पे मिला है तो कितना पे करना है, उसके लिए हमारा 18(6) में बोला है। अब वैल्यूएशन रूल तो अपना सेक्शन 15 है, बट यहाँ पे 18(6) में खासकर कैपिटल गुड्स के लिए कुछ प्रोविजन है। वो रिलेट एक्चुअली कैपिटल गुड्स का जो आईटीसी मैंने लिया है उसका रिवर्स करने के लिए कुछ बोलते हैं। तो वो क्या है, ये समरी पढ़ते हैं। सप्लायर ऑफ कैपिटल गुड्स ऑन विच आईटीसी हैज बीन टेकन अर्लियर, जो मैंने पहले आईटीसी लिया है कैपिटल गुड्स, उसका मेरे को कितना पे करना है? पे टैक्स ऑन हायर ऑफ। अभी ये दो चीज है यहाँ पे, इसमें दोनों में जो भी हाईएस्ट होगा उतना मेरे को जीएसटी पे करना है।
अब ये क्या है, एक ट्रांजेक्शन वैल्यू, जो भी मेरे को कंसिडरेशन मिला उस पे जो भी रेट है वो प्रोडक्ट का, कैपिटल गुड्स का, उतना लगा के मैं पे कर दूंगा। और सेकंड, आईटीसी अवेल्ड अर्लियर, पहले मैंने कितना आईटीसी लिया है वो गुड्स पे, माइनस रिड्यूस परसेंटेज ऑफ रिडक्शन एज प्रिस्क्राइब, जो भी रूल्स में परसेंटेज बोला है उतना माइनस करना है मेरे आईटीसी मैंने जितना लिया था उसको, और ट्रांजेक्शन वैल्यू, ये दोनों में जो भी हायर होगा उतना मेरे को जीएसटी पे करना है। अब रूल में कितना बोला है, रूल 42 में बोला है कि अभी गवर्नमेंट ने क्या किया कैपिटल गुड्स के लिए, गवर्नमेंट ने बोला है कोई भी, गवर्नमेंट के हिसाब से कोई भी कैपिटल गुड्स 5 साल यूज होता है, तो उन्होंने क्वार्टर वाइज उसको तोड़ दिया है साल को, 5 ईयर्स को, एंड ईच क्वार्टर को उन्होंने 5% दे के रखा है कि एक क्वार्टर मैंने यूज किया तो तेरे को 5% क्रेडिट मिलेगा। तो ऐसा मेरे को देखना है कि मैंने कितना क्वार्टर यूज किया है, और जितना भी क्वार्टर यूज किया रहेगा, मैंने सपोज मैंने 5 साल में से 3 साल यूज किया है और 2 साल मैंने, फिर मैंने तीसरा साल खत्म होने आया तो मैंने सेल कर दिया वो असेट, तो मेरे को 2 साल का प्रोपोर्शनेट क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे बोला है 42(2) में, द अमाउंट ऑफ क्रेडिट इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स और प्लांट एंड मशीनरी फॉर द पर्पस ऑफ 18(6) shall be calculated by reducing the ITC on said goods at the rate of 5% point for every quarter और पार्ट। मतलब एक क्वार्टर को मेरे को 5% मिलेगा, और सपोज एक क्वार्टर मैंने, एक क्वार्टर खत्म हुआ और दूसरे नेक्स्ट डे ही भेज दिया, तो जो भी नेक्स्ट ये क्वार्टर का एक कितना भी दिन हो वो भी एक क्वार्टर माना जाएगा। तो ऐसा करके मेरे को फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस ऑफ सच गुड्स, जब से मैंने परचेस किया और जब मैं सेल कर रहा हूँ वो दोनों के बीच में जितने भी क्वार्टर्स आ रहे हैं मेरे को वो कैलकुलेट करना है, और 5% का फॉर्मूला लगा के जितना मैंने यूज नहीं किया उतने पे मेरे को आईटीसी रिवर्स करना है। तो एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। सपोज मैंने कोई जैन 18 में कुछ गुड्स परचेस किया था, कैपिटल गुड्स, जिसपे मैंने आईटीसी क्लेम किया था 70,000 का, ओके, एंड आज मैं उसको सेल कर रहा हूँ 7 जुलाई को, 2.5 लाख का टैक्सेबल वैल्यू, और वो कैपिटल गुड्स का जीएसटी रेट 18% है। तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा 1 जन 18 से लेके आज दिन तक मेरा कितना क्वार्टर्स होते हैं। तो 1 जन 18 पूरा 2018, 4 क्वार्टर एक साल में, 2019 में 4 क्वार्टर, 4 क्वार्टर 18 में, 4 क्वार्टर 19 में, और 2020 में मैंने जून तक तो यूज किया है, तो मेरा जैन से मार्च एक क्वार्टर, अप्रैल टू जून 2 क्वार्टर, और जुलाई मैंने 7 दिन यूज किया, तो यहाँ पे बोला था ना और पार्ट देयर ऑफ, तो मेरा जुलाई का 7 दिन भी एक क्वार्टर हो गया। तो टोटल मैंने 11 क्वार्टर्स को यूज किया है, 11 क्वार्टर्स वो कैपिटल गुड्स को यूज किया है। तो मेरे को 11 क्वार्टर्स डिवाइड बाय 60 करोगे तो आप डिवाइड बाय 60 नहीं सॉरी, एक क्वार्टर ना, 5 ईयर्स मीन्स कितना क्वार्टर हुआ, 20 क्वार्टर्स, तो 11 डिवाइड बाय 20 क्वार्टर्स करेंगे तो 55%, मीन्स मेरे को 55% गवर्नमेंट बोलेगी कि आपने 11 क्वार्टर्स यूज किया है, 20 क्वार्टर्स गवर्नमेंट के हिसाब से एक कैपिटल गुड्स का लाइफ होता है, तो आपको 55% कैपिटल गुड्स का आईटीसी मिलेगा, और 45% आपको रिवर्स करना है। तो अब ये रिवर्स कैसे करना है, अब मैंने सेल किया है 2.5 लाख पे, 2.5 लाख का 18% होता है 45,000, और मेरा 70,000, मेरे को 70,000 में से 45% को रिवर्स करना है। अब ये 45% कितना होता है 31,500, तो मेरे को ये दोनों में जो भी हाईएस्ट है 45,000 पे करके मैं खत्म हो जाऊंगा। अभी सपोज ये 45,000 की जगह 20,000 30,000 कुछ होता तो मेरे को 31,500 पे करना पड़ता था। आई होप सबको समझा होगा। अब एक मार्जिन स्कीम है। सो बेसिकली गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग में मार्जिन स्कीम खाली सेकंड हैंड डीलर के लिए लाया था, जो कि सेकंड हैंड डीलर अनरजिस्टर्ड से परचेस करते हैं जिसपे वो आईटीसी क्लेम नहीं करते हैं और उसको सेल करते हैं, तो वो दोनों के बीच में जो भी उनका मार्जिन होगा उस पर गवर्नमेंट ने बोला था टैक्स पे करने के लिए। बाद में नोटिफिकेशन नंबर 8 के थ्रू उन्होंने मोटर व्हीकल को भी मार्जिन स्कीम में खींच लिया है। अभी इसमें दो उन्होंने कंडीशन डाला है, एक तो रजिस्टर्ड डीलर हु इज क्लेमिंग डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल, एंड दूसरा अदर केसेस। तो फॉर द रजिस्टर्ड डीलर हु इज क्लेमिंग डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल, द मार्जिन शुड बी कैलकुलेटेड based on the consideration they have received minus the WDV
WDV एज पर दी इनकम टैक्स ऑन द डेट ऑफ सेल। सो दोनों के बीच में जो भी मेरा प्रॉफिट होगा, मार्जिन होगा, उस पर मेरे को टैक्स पे करना है। और जो अदर देन अदर डीलर होंगे जो डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करते मोटर व्हीकल पे, उनका सीधा सीधा हिसाब है सेल माइनस परचेस, सेल वैल्यू कंसिडरेशन रिसीव माइनस परचेस वैल्यू, जो भी मार्जिन है उस पर टैक्स पे करना है। अभी यहाँ पे सपोज मेरा मार्जिन नेगेटिव जा रहा है, मीन्स मैंने लॉस पे सेल किया, मेरा WDV 1.5 लाख का था लेकिन मैंने 1 लाख में सेल किया, और जनरली वैसा ही होता है, सब कम पे ही सेल करते हैं। तो क्या, तो उन्होंने बोला अगर नेगेटिव होगा तो उसको इग्नोर करना है। राइट। और एक है, अगर मैंने मोटर व्हीकल जो मैं सेल कर रहा हूँ अभी, उस पर मैंने जब परचेस किया था ITC क्लेम किया था, तो ये मार्जिन स्कीम मेरे को अवेलेबल नहीं होगा। तो मेरे को जाना है, जैसा अभी हमने देखा वो केस में, वो रूल पूरा फॉलो करना है। सो बस कैपिटल गुड्स का रिलेटेड इतना ही है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।